हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित विश्वकर्मा, करियर काउंसलर और फॉरेन स्टडी एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इडू ऑप्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनके स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली कांग्रेचुलेशंस टू शोएब एंड आकांक्षा फॉर स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720। जब से नीट का एग्जाम हुआ है, एक वर्ड सबसे ज्यादा दिमाग में घूम रहा है, नीट कट ऑफ। आखिर है क्या ये कट ऑफ? जैसे ही नीट के कट ऑफ को जानने के लिए हम YouTube पे गए, YouTube पे एक लंबी लिस्ट खुल गई। इस लिस्ट पे जब मैं सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो वाकई सही है क्या? देखना तो पड़ेगा। लास्ट में एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि हो क्या रहा है आखिर में। कैसे हम जाने कि इस बार नीट का कट ऑफ रहेगा क्या? नीट के कट ऑफ को समझने के लिए एक एक्ट हमने रेडी किया है ताकि आप समझ सकें कि वाकई हो क्या रहा है। नीट के कट ऑफ को समझने के लिए मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप भी समझ सकें नीट का कट ऑफ होगा कितना। तो फिर आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज चैनल द इडू ऑप्स पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट का एग्जाम 13 सितंबर को हुआ था। उसके बाद से एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या रहेगा नीट का ऑल इंडिया कट ऑफ, क्या जाएगी स्टेट रैंक। इस चीज को लेके आज की डेट में महाभारत छिड़ी हुई है। जितना लॉकडाउन के टाइम पे तालियां और घंटियां नहीं बजी, उससे ज्यादा यूट्यूब की घंटियां बजने लगी हैं। जितना YouTube वर्सेस टिकटॉक नहीं हुआ, उससे ज्यादा 2019 में क्या कट ऑफ था और 2020 में क्या कट ऑफ होगा, उसको लेकर डिबेट छिड़ी हुई है। जितना कि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आई, उससे पहले नीट के कट ऑफ आ चुके हैं। जितना कि स्टूडेंट PUBG के बैन होने के बाद पागल नहीं हुए थे, उससे ज्यादा आज की डेट पे नीट का कट ऑफ जान जान के पागल हो चुके हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टूडियो पर अपने 3 एक्सपर्ट पैनलिस्ट को बुलाया है। थोड़ी देर में वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्वेरीज जो कि नीट से रिलेटेड टॉपिक्स पे हैं उसको सॉल्व कर सके। तो आइए स्वागत करते हैं तीनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट का। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे आशुतोष मिश्रा जी, उसके बाद दूसरे हमारे गेस्ट होंगे खुशहाल आनंद जी, और अंत में हमारे साथ जुड़ेंगे हिमांशु त्यागी जी। तो आइए उनसे हम बात करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आशुतोष मिश्रा जी का, जो हमारे स्टूडियो में लाइव जुड़ चुके हैं हमसे। सीधे काम की बात करते हैं। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि इस साल नीट का कट ऑफ क्या रहना चाहिए? रोहित जी, मेरे हिसाब से इस बार जो नीट का कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 595 के आसपास आने की संभावना है। और मैं वैसे यूट्यूब पर वीडियोस बनाता रहता हूँ, काफ़ी बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो बच्चों का जो व्यूज़ आता है, जिस हिसाब से बच्चों ने बताया कि क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, बच्चे तो भी प्रिडिक्ट करते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, नए नए वीडियोस आते हैं, उससे लोगों को पता चलता है। बट जो मेरा मानना है, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो 595 के आने की संभावना है। तो आप ये मानते हैं आशुतोष जी कि इस साल जो नीट का कट ऑफ रहना है वो 595 के आसपास जाएगा, जैसा कि आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारे बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आइए अब हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, खुशहाल आनंद जी। तो खुशहाल आनंद जी से पूछते हैं सीधा सवाल, जो सेम सवाल सबके मन में आता है कि इस साल नीट का कट ऑफ सर के हिसाब से कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। और मैं मानता हूँ कि इस बार जो कट ऑफ है वो 598 के समथिंग जाएगा, क्योंकि इस बार पेपर बहुत इजी था। हमने बच्चों से भी बहुत बात की। हमने जब एग्जामिनेशन सेंटर पे हम लोग गए, बच्चों से रिव्यूज़ लिए कि कैसा पेपर रहा, उनसे बातचीत की हमने काफ़ी। तो बच्चों का कहना था कि इस बार पेपर बहुत इजी था, केमिस्ट्री और फिजिक्स पे बहुत अच्छे वो नंबर्स गेन कर लेंगे। तो पेपर इजी होने के कारण सीधी सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगा। तो 598 नंबर कट ऑफ जाएगा। अगर यही पेपर टफ होता तो चांसेस है कि 585 भी हो सकता था, लेकिन इजी था तो 598 हमारा मानना है। तो कुशाल सर का प्रेडिक्शन जो है वो इस साल नीट का कट ऑफ जो है वो 598 मार्क्स से आएगा, जो कि पहले प्रेडिक्शन से थोड़ा सा डिफर करता है। तो जैसा कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने अपनी अलग अलग राय दी, आइए स्वागत करते हैं हमारे लास्ट पैनलिस्ट का, हिमांशु त्यागी जी का।
हिमांशु त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि इस साल नीट का जो कट ऑफ जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सर मेरी प्रिडिक्शन या फिर मैं आपको बताऊं कि इस ईयर के जो रेशियोज हैं मैं आपको बता दूं काफी हाई है। लाइक कि इस साल तकरीबन 16 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए हैं, तो कट ऑफ का रेशियो तकरीबन 600 के करीब जाने के 600 से ऊपर ही जाएंगे। क्योंकि सर अगर आप देखें तो इस बार कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो सर एक स्टूडेंट ऐसा भी है सर जिसने 720 और 720 स्कोर किए हैं। तो इसके वजह से मेरा प्रेडिक्शन ऐसा है कि इस बार के कट ऑफ 600 अबव जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे तीनों पैनलिस्ट का अलग अलग ओपिनियन है। हिमांशु त्यागी जी का मानना है कि 600 प्लस जाएगा इस बार का कट ऑफ, और कुशाल आनंद जी का कहना है कि 598 इस बार का कट ऑफ जाएगा, और वहीं पे लास्ट हमारे आशुतोष जी का कहना है कि 595 कट ऑफ जाएगा। तो आप लोगों को क्यों लगता है सर कि इस बार का कट ऑफ इतना डिफर करेगा आप लोगों के हिसाब से? जैसा कि रोहित सर आपने पूछा कि इस बार का कट ऑफ इतना क्यों डिफर करेगा, मैंने सर अभी आपको एक चीज बताई है कि इस बार सर जो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसके वजह से मेरा मानना ये है कि 600 प्लस स्कोर जाने की पूरी उम्मीद है। आपको ऐसा क्यों लगता है विराज जी? आपने सीधे सीधे कह दिया कि आपने जो समय प्रेड करके बैठे हुए हैं। हमको तो लग रहा है कि आपने सब कुछ बना रखा है पहले से, आपका पूरा प्रोपेगेंडा तैयार है इसके लिए कि आपने बच्चों को कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आपके हिसाब से 595 जो स्कोर है वही रहेगा। आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए हुआ भी तो यही है ना कि सीधी सी बात है कि जो एग्जाम था वो बहुत इजी हुआ, पेपर बहुत इजी आया था, बच्चे बहुत ज्यादा थे, तो कट ऑफ हाईएस्ट जाने के चांसेस पूरे हैं। अब जो आशुतोष जी जो आपने सवाल पूछे अभी हमसे कि आप ये चीज कैसे प्रिडिक्ट करके, आपने भी तो कुछ प्रिडिक्शन से ही बोला है ना सर। हिमांशु जी देखिए, जो आज के समय में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान अपने कट ऑफ को लेकर, तो हमें उनको क्लियर करना पड़ेगा, उनके माइंड का सेटअप दिखाना पड़ेगा। क्या माइंड का सेटअप दिखाएंगे आप क्या माइंड का सेटअप दिखाएंगे आप बच्चों के? देखिए हिमांशु जी, बात ये है कि आप अपनी बात रख रहे हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं। मैं नहीं, तो आप मुझे ये कैसे बोल सकते हैं कि आप इस चीज को प्रिंट करके बैठे हैं? आप गारंटी देंगे इस चीज की? मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में देंगे? मैं लिखित में दूंगा आपको, मैं लिखित में दूंगा। कह सकता हूँ कि इस बार का जो कट ऑफ है वो 598 जाएगा। क्या श्योरिटी है आपकी? क्या श्योरिटी है? दे सकता हूँ, मेरी गारंटी है। कर देंगे। ये कोई तरीका होता है? आप अपनी बारी पे सही रखिए हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप बोलना सीख लीजिए, उसके बाद आप बोलने आइएगा। लेकिन सही तरीका नहीं है, हमारे लड़ने से सही होने वाला है। लड़ने लड़ाने की बात नहीं है सर, लड़ने लड़ाने की बात नहीं है। ये आदमी बेहुदा बातें कर रहा है। आप इस आदमी को हम बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमारे ऊपर हाथ कर रहा है, आप मेरे ऊपर हाथ कर मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पति लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हर चीज से आप बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपने माइक लगा लिया, इसका मतलब माइक लगा लिया है। अरे नहीं करना है यार इन फर्जी लोगों के साथ इंटरव्यू। आप नहीं करना मुझे इन फर्जी लोगों के साथ इंटरव्यू। वेलकम बैक। तो देखा आपने कैसे होड़ लगी हुई है अपने आप को सही बताने की। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। ये एक्ट एंटरटेनमेंट पर्पस से नहीं था, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल था। नीट का कट ऑफ आखिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? केवल 3 फैक्टर्स मायने रखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितना इजी था, नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, और इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम अटेंड किए। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर कैसा था? क्वेश्चन पेपर इस साल बहुत इजी था, इसलिए 3 महीने के लॉकडाउन में अच्छी स्टडी के बाद जबरदस्त स्कोर आए 720। दूसरी बात करें नंबर ऑफ सीट्स, लास्ट ईयर और इस साल की सीट लगभग सेम है। अभी की डेट में 80,055 सीट्स अवेलेबल हैं। आने वाले टाइम पे चूंकि एनएमसी आ चुका है, कितनी सीटें इंक्रीज होती हैं ये डिपेंड करता है काउंसिल पे। और लास्ट फैक्टर, इस साल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट 7,71,000 के लगभग थे, वहीं लास्ट ईयर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो 7,97,000 के करीब थे।
सीधा सा मतलब ये है कि इस साल क्वालिफाइड कैंडिडेट कुछ कम हो गए हैं। जहां पे ये बात हो रही थी कि कैंडिडेट्स ज्यादा अपीयर तो हुए बट क्वालिफाइड कैंडिडेट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हो गए हैं। तो तीनों फैक्टर देखते हुए एक ही बात समझ में आती है कि इस साल क्वेश्चन पेपर इजी होने के कारण कट ऑफ हाई जाएगी। पर कितनी हाई जाएगी? जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए तो हाई चली जाएगी, लेकिन जो लोअर रैंक के कॉलेजेस हैं यानी जिन्हें सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है, वो सारे के सारे कॉलेजेस कहीं ना कहीं आसपास ही क्लोज होंगे। खुद समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, मात्र और मात्र लास्ट में 10 से 12 नंबर ही ऊपर जाएगी। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल का जनरल कैटेगरी के लिए 590 के आसपास ही रहेगा। यानी आप कहीं भी 580 के आसपास जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, प्लीज काउंसलिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग ही है वो जो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ होगा क्या। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, लास्ट ईयर 583 गई थी, तो अगर आप 580 के आसपास हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, प्लीज काउंसलिंग जरूर अटेंड करिए। तो वहीं एससी का कैंडिडेट लास्ट ईयर 463 में कॉलेज उसे मिल गया था। एसटी की बात कर लें 445 थी। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, अपने बाउंड्री लाइन के आसपास काउंसलिंग जरूर अटेंड करें। मैं बार बार जोर देके काउंसलिंग अटेंड करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग है जिससे हमें क्लियर पता चलेगा कि कट ऑफ जा कितनी रही। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में आप पछताने लगे कि मैंने काउंसलिंग अटेंड क्यों नहीं की। करता तो कहीं ना कहीं सीट जरूर मिल जाती। तो अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ के आसपास हैं तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, क्योंकि ये टाइम डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ओरिजिनल कॉपी उनके पास नहीं है। कोविड के कारण डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में भी टाइम लग रहा है। सो प्लीज सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। बहुत ही जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक, काउंसलिंग जरूर अटेंड करिए। काउंसलिंग ही है जो आपकी सीट रिजर्व करवाएगी कॉलेजेस में। इसके अलावा आप अगर किसी स्टेट का डिटेल ब्रीफ जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए और लिखिए कि आपको कहां का कट ऑफ जानना है। हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमारे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम पे मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को एडमिशन मिल सके। थैंक यू सो मच।